बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको A to Z मालूमात मिल जाएगी तुर्की के विजिट वीजे से लेके वर्क वीजे तक। और जो भाई सिर्फ विजिट करना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो ये बहुत अहमियत रखती है। जो भाई सिर्फ वर्क परमिट लेना चाहते हैं, जिनका टारगेट है पाकिस्तान से इलीगल या अलीगल तरीके से तुर्की पहुंचकर वर्क परमिट लेना, तो ये आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको भी फायदा और मुझे भी समझाने में आसानी हो। वीडियो बनाने का मतलब यही होता है कि जो भाई अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक जॉब्स ऑनलाइन के रास्ते दे रहा, दुबई या अरब के किसी और कंट्री में सेटल है जो आगे जाना चाहते हैं उन तक इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, आपने विजिट वीजा जो अप्लाई करना है वो अभी अभी बेहतरीन मौका है विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी बहुत सारी ऐसी वीडियो आ रही हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के फ्रेश पासपोर्ट पर वीजे लग रहे हैं। हाँ, सिर्फ वीजा रिजेक्ट होता है सिर्फ आपकी दो वजूहत पर। एक, आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट 2 नंबर है तब भी आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एम्बेसी जो है, एम्बेसी को सब पता आता है, बंदे का बायोडाटा सब इंफॉर्मेशन बंदे की होती है जो वीजा अप्लाई करने जाता है। तो इस वजह से ये लाजमी होता है कि आप जब भी अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं वो आपकी रियल होनी चाहिए, ना कि फेक। दूसरा जो रिजेक्ट होने का चांसेस ज्यादा होते हैं वो ये है कि गवर्नमेंट को ये अपने एम्बेसी को ये प्रूफ कराना होता है कि ये बंदा सिर्फ आपकी कंट्री में विजिट करने जा रहा है, ना कि इलीगल होगा। ये दो आपने प्रूफ आपने अच्छे से दे दिए तो चाहे आप कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई कर दे तो इंशाल्लाह आपको विजिट वीजा मिलेगा। ये बात लाजमी रखें, जो कवर लेटर आपने तैयार करना है तुर्की के विजिट वीजे के लिए, वो आपने उनको, वो सिर्फ इस टाइम वो यही चीजें देख रहे हैं कि आपका जो कवर लेटर है उसमें कितनी जान है। यानी कि आपने सिर्फ यही सबूत देना है कि जी मैं ट्यूजडे विजिट ही करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ और ही करने जा रहा हूँ। जैसे आप तुर्की के अगर जो भाई गए हैं उनको तो पता है कि कौन कौन सी जगह खूबसूरत है। जिनको नहीं पता वो ऐसा करे कि वो गूगल मैप से तुर्की का मैप निकाले और ब्यूटीफुल प्लेसेस देख लें। उनकी जो एरिया उनका खूबसूरत है वो अपने कवर लेटर में लिख दें कि जी मैं इस चीज को विजिट करूंगा, फिर मैं इस चीज को विजिट करूंगा, इतने दिन का मेरा प्रोसेस है कि मैं इतनी देर आपके मुल्क में ठहरूंगा। ये आपने शेयर करनी है एम्बेसी के साथ। एक चीज आपने और लेटर अपने कवर लेटर में एक और चीज ऐड करनी है, जो आप एडवांस होटल बुकिंग या एयर बुकिंग करवा रहे हैं, आपने ऐसा करना है कि जो एडवांस बुकिंग करवाई ना होटल की, जो भाई जाना चाहते हैं वो वहां पे पेमेंट कर दे। अब ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे तो ऑनलाइन ही आपको रसीद मिल जाएगी। आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वो रसीद भी लगा देनी है कि मैंने आपकी कंट्री में एक होटल भी बुक, एक कमरा भी बुक कर लिया है। तो इससे एम्बेसी को बहुत प्रेशर पड़ेगा। और एक चीज आपने और नोट कर देनी है, जब आप डॉक्यूमेंट्स अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो खुद बनवा लें, अगर खुद नहीं बना सकते तो किसी भी एजेंट से बनवा लें। तो जब आप एयरलाइन की एडवांस बुकिंग करें तो आपने करना क्या है, जिस तरीके को आपने एडवांस बुकिंग करनी है, यानी कि कर लें कि आप अगले माह की 12 तारीख को जा रहे हैं तो अपने कवर लेटर में भी यही लिखें कि मैं अगले माह की 12 तारीख को पाकिस्तान से इस्तांबुल या तुर्की के जो सी भी सिटी में जाऊंगा जिसकी आपने एयरलाइन टिकट की हुई है। आपने वो चीजें दर्ज कर देनी है और जो एडवांस बुकिंग करवाई है उसका फॉर्म भी आपने साथ लगा देना कि जी ये देख लें मैंने तो एडवांस बुकिंग भी करवाई है। तो इससे एम्बेसी को बहुत प्रेशर पड़ेगा। किसी आपको एजेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपने करना क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, लिंक में वो वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपने इनकी एम्बेसी में सबमिट कर देने इस्लामाबाद में। अगर इस्लामाबाद का चक्कर नहीं लगाना चाहते तो आपके शहर में भी एनातोलिया है, जैसा कि सियालकोट में भी है, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है। तो आप उधर के एनातोलिया के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। एनातोलिया के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसा कि आप अगर एम्बेसी में अप्लाई करेंगे तो आपका 17,500 रुपया टोटल खर्चा आएगा। अगर आप एनातोलिया के जरिए से अप्लाई करेंगे तो 18,500 रुपया फीस है वीजे की। तो ये तुर्की का विजिट वीजा था। अगर आप इस विजिट वीजा ले लेते हैं तो मुझे 100% बात श्योर है कि आपको फ्रेश पासपोर्ट पर तुर्की का वीजा मिल जाएगा। तो जब वीजा मिल जाए तो आपने जॉब कैसे लेनी है, कैसे काम करना है, कैसे जिंदगी को सेटल करना है। तो सबसे पहले आप पाकिस्तान से जब तुर्की जाएंगे करना क्या है, अगर तो कोई वहां पे जानने वाला है, चाहे इलीगल है चाहे लीगल है, तो आप उनसे रब्ता करें, वो भी आपको जॉब दिला सकता है। अगर वो नहीं लेके दे सकते, तुर्की में सबसे ज्यादा जॉब जो मिलती है वो मिल्स में मिलती है, हॉजरी फील्ड में ज्यादा जॉब्स मिलती है, जिसमें यहाँ पे ट्यूजर बनते हो यानी कि शर्ट्स बनती हो, वहां पे आपको जॉब ज्यादा मिलने तुर्की में देखने को मिलेगी। तो जो स्टार्टिंग सैलरी है तुर्की की वो 50,000 के राउंड बाउंड है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है तुर्की भी, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है। आपका ख्याल भी वहां पे रखा जाएगा अगर वहां पे आप इलीगल ना हो। अगर इलीगल हो तो इलीगल की बहुत परेशानी है वहां पे। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको कोई डॉक्टर नहीं जल्दी पकड़ेगा, क्योंकि आप तो इलीगल है वहां पर। आपको जो पेमेंट, आपका जो खर्चा तकरीबन बीमारी में 10-5 हजार में ठीक होने वाले थे, वो वहां पे आपको डॉक्टर 50,000 रुपया लेके आपको वही इलाज आपका करेगा। तो इस तरह की चीजें इलीगल के लिए सोचनी चाहिए जो होने वाले हैं या जो सोच रहे होने के लिए। तो ये मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लीगल इस तरह विजिट वीजा लगवा कर जाए तो वहां पे जाके किसी भी जगह पे आप अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई कर दें। ये तकरीबन 50-40 हजार में आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा। वो टीआरसी कार्ड ले लें जिसमें आपको 1 साल का
1 साल का आपके पास वर्क परमिट ही आ जाएगा। तो आप किसी भी जगह जॉब कर सकते हैं इजीली। तो जब मर्जी पाकिस्तान आए, जब मर्जी जाएं। तो ये इस पर एक और मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, इस पर A to Z मालूमात दूंगा विद प्रूफ के साथ। तो चैनल पे जॉब्स बहुत सारी हैं, तो अगर भाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इलीगल होने का ना सोचें, क्योंकि इलीगल भी 1.5 लाख लगा के पाकिस्तान से बाय रोड जाते हैं, जो पैदल भी जाना पड़ता है। तो अगर आप विजिट वीज़ा लगाकर जाएं तो आपका 1.25 लाख रुपया खर्चा आ रहा है टोटली। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे दोस्तों को वीडियो समझ आ गई होगी और जिनको आगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जॉब्स, ऑनलाइन जॉब्स और इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।